16 चौक 64 हाथ, और 64 दीड़ 64 के 1.5 गुना करने पर कितने हो गए? 96 फीट, 96 फुट। ठीक है, रामचंद्र जी की ऊंचाई 96 फीट की थी। लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष की थी। लक्ष्मण की आयु कितनी थी? 12,000 वर्ष, और ऊंचाई राम के समान थी, 96 फीट की। फिर आज हमें इस रामायण की चर्चा किस लिए करनी है? वो इसलिए करनी है क्योंकि जैन रामायण एक अलौकिक रामायण है। बीच में एक प्रसंग बताना चाहता हूं। जब जगतजेता सिकंदर दुनिया के बहुत से भूप्रदेशों को जीतने के बाद भारत के ऊपर उनकी वक्र दृष्टि पड़ती है, भारत को जीतने की लालसा सिकंदर के मन में उत्पन्न होती है, और वो भारत की ओर चल पड़ते हैं। तो भारत की ओर दिग्विजय के लिए निकलने के समय वे अपने माँ से मिलने के लिए जाते हैं। भारत की गरिमा देखिए, जब सिकंदर माँ से मिलने के लिए जाते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि माँ, मैंने आज तक दुनिया के बहुत से देशों को जीता है, लेकिन जो सोने की चिड़िया है उस भारत को जीतने के लिए मैं जा रहा हूँ और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और माँ, मैं भारत को जीतकर शीघ्र ही आऊँगा, लेकिन आते समय आपको भारत से क्या लाना हो तो आप बताइए, मैं अवश्य लेकर के आऊँगा। माँ ने समझाया कि बेटा, तुम कितना भी जीत लो, लेकिन अंत में सब यहीं पर छोड़कर जाना है। किस लिए ये सब भागा दौड़ी करते हो, किस लिए सब अट्टहास करते हो, छोड़ दो। सिकंदर कहता, नहीं माँ, मुझे दुनिया का सम्राट बनना है, जगत जेता बनना है, मैं जाऊंगा, लेकिन आप बस इतना बताओ कि वहां से आपको क्या चाहिए। तब माँ कहती है कि बेटा, भारत एक श्रेष्ठ देश है, और भारत में एक पवित्र नदी बहती है, गंगा, और यदि संभव हुआ तो आते समय तुम भारत से गंगा का पवित्र जल लेते हुए आना। दूसरी बात, मुझे भारत में एक प्रसिद्ध महापुरुष हुए रामचंद्र, उनका चरित्र पढ़ना है। यदि तुम्हें संभव हो सके तो एक रामचंद्र जी का चरित्र लेते हुए आना। और तीसरी बात, गंगा का जल लाना आसान है, भारत में कहीं से भी खोज करके तुम रामचरित्र लेकर के आ सकते हो, लेकिन तीसरी बात, तुम भारत से यूनान तक ला पाओगे क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करना। सिकंदर अहंकार से पूछता है, माँ, जगत जेता सिकंदर को कौन सी चीज असंभव है, बताओ आप। तब माँ कहती है, बेटा और एक बार विचार करके वचन देना। गंगा जल लाना आसान है, रामायण लाना बहुत सरल है, लेकिन तीसरी बात बहुत कठिन है, माँ बता करके तो देखिए आप। तब माँ कहती है, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के आशा अपेक्षाएं छोड़ दी, संपूर्ण दिशाएं, दशों दिशाएं जिनके वस्त्र बन चुकी है, धरती के किसी भी कोने पर, धरती के किसी भी हिस्से पर जो अनिर्बंध विहार करते हैं, जो वायु के समान निस्संग है, धरती समान क्षमाशील है, समुद्र के समान गंभीर है, मेरुगिरी के समान अटल अचल है, ऐसे आते समय तुम्हें संभव हुआ तो एक दिगंबर मुनिराज को आते समय लेकर के आना, मुझे उनके दर्शन करना। सिकंदर की माँ कहती, सिकंदर कहते, माँ इसमें क्या आसान है, क्या कठिन है, मैं उनको आसानी से ले आऊंगा। लेकिन जब सिकंदर भारत में आए, भारत को जीता, गंगा जल ले लिया, रामचरित्र उन्होंने ले लिया, लेकिन जाते समय उनको दिगंबर मुनि को ले जाना था। तब उन्होंने आसपास खोज की तो एक जंगल में कल्याण नाम के मुनि महाराज, कौन से मुनिराज? कल्याण नाम के मुनि महाराज ध्यान साधना में बैठे थे। तो सिकंदर ने अपने दूतों को भेज करके, सेवकों को भेज करके उनको आदेश दिया, और सेवक जा करके उन कल्याण मुनिराज को आदेश देते कि चलिए, यहाँ पर पास में ही जगत जेता सिकंदर बैठे हैं, उन्होंने आपको आदेश देकर बुलवाया। तब मुनिराज कहते हैं, यदि सिकंदर को मुझसे मिलना है तो उनको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनके राज्य का गुलाम नहीं हूँ। मैंने जीवन की, दुनिया की सभी प्रकार की आशा अपेक्षाएं छोड़ी है, मैं परमार्थ साधना कर रहा हूँ, मुझे सिकंदर के आदेश का कोई लेना देना नहीं। मंत्रियों ने डराया धमकाया, फिर भी वे नहीं गए। तब अंत तो गत्वा सिकंदर उनके पास जाता है, और उन मुनिराज की अत्यंत सुंदर वाणी को सुन करके सिकंदर के गर्व का हरण होता है। और सिकंदर ने उन मुनिराज को नम्रता पूर्वक निवेदन किया, विनती की कि हे गुरुदेव, हे मुनिराज, आप हमारे देश यूनान चलिए,
हमारी माँ आपका दर्शन करना चाहती है, हमारे देशवासियों को आपका उपदेश सुनने की आवश्यकता है, आप चलिए। मुनिराज ने उनका आग्रह, उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। बाद में इतिहास में दर्ज किया गया, इतिहासामध्ये नोंद केली गेली की व्यापारासाठी, व्यापार के लिए विदेश में जाने वाले जैन श्रावकों ने विदेश जाते जाते चौका लगाते लगाते उन मुनिराज का विहार कराया और सचमुच कल्याण मुनिराज यूनान में चले गए थे और उनके प्रभावों से, उनके प्रवचनों से, उनके आदेश उपदेशों से यूनान में बहुत अहिंसा धर्म की प्रभावना हुई थी। आज भी कहा जाता है कि यूनान देश की जो राजधानी है एथेंस, यूनान की राजधानी एथेंस जो नगरी है, वहाँ बीच चौराहे पर आज भी कल्याण मुनि के चरण पादुकाएं स्थापित है। लेकिन कल्याण मुनिराज को तो चलने का निवेदन सिकंदर ने किया, किंतु वह लौट करके अपने देश वापस नहीं जा पाया। लेकिन ये संदर्भ बताने का उद्देश्य ये है कि सिकंदर की माँ ने भी रामायण सुनने की इच्छा व्यक्त की थी। अपनी माँ के लिए सिकंदर ने भारत से रामायण, रामचरित्र उपलब्ध करा करके भेज दिया था। ऐसा यह चरित्र, तो आज हम ये चरित्र सुने, इसकी आवश्यकता क्या है? कशासाठी ऐकायचे? टाइमपास, घरात लाईट गेले, टीव्ही चालू होईना म्हणून आलाय? किस लिए सुनना है रामचंद्र जी का चरित्र? उसके प्रमुख दो उद्देश्य होने चाहिए। एक, रामायण में जो जो पात्र आए, राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ, कौशल्या, हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बुनद इत्यादि, साथ साथ विभीषण, रावण और उनके साथ साथ और भी ऐसे कुछ पात्र हैं जिनकी चर्चा पद्म पुराण में रविसेन आचार्य के द्वारा की गई है, जिनका महान जीवन चरित्र हम सबको उन्नति की प्रेरणा देता है। उनके आदर्श हमारे जीवन को संकटों से बाहर आने के लिए दीपस्तंभ का काम करते हैं। उनके जीवन की जो धार्मिक श्रद्धा थी, आज इस कली काल में अंधश्रद्धा और अधर्म की ओर जाने वाले मानव को सत्यार्थ धर्म की ओर आने के लिए एक महान स्रोत है। कशासाठी महापुरुषांचं चरित्र ऐकायचं? आपल्या मराठी साहित्यकारांनी 2 ओळी सांगितल्या त्याच्यासाठी। थोर महात्मे वाहून गेले, काय सांगितलं? तुमच्याकडे होऊन गेले? थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा। थोर महात्मे, थोर महान महापुरुष हो गए, उनके चरित्र को थोड़ा देख लीजिए, ऐसा इसमें कहने का आशय है। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, त्यांनी आमच्या समान व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। उरपाट झालं काय नाही आणि उलट झालं। आपण त्यांच्या समान व्हावे। कोण कोणा समान व्हावे? आपण त्यांच्या समान व्हावे। हम भी उन समान बन जाए, यही उसमें से बोध हमको प्राप्त होता है। इतिहास की तरफ देखना चाहिए। आप लोगों ने रामायण देखी है, देखिए कहाँ पर? दूरदर्शन पर। पहले दूरदर्शन चैनल भारत में बहुत प्रसिद्ध था, और जब हम लोग बचपन में थे तब दूरदर्शन पर रामायण प्रसिद्ध होती थी, रामानंद सागर कृत रामायण। अभी लॉकडाउन में भी उसको दिखाया गया लोगों की मांग पर, ऐसा हमने सुना है। रामानंद सागर कृत रामायण को दिखाया गया वैदिक रामायण के आधार पर, उसमें से भी बहुत से प्रसंग अच्छे दिखाए गए, लेकिन जैन रामायण में और उस रामायण में कुछ मौलिक अंतर है, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है। सत्य के धरातल पर खड़ा यह जैन रामायण, सर्वज्ञ देव के द्वारा प्रतिपादित यह जैन रामायण आज हमें समझने की आवश्यकता है। और सिर्फ हमें नहीं समझना है, अपने अगली पिढियों को विरासत के रूप में, वारशाच्या रूपामध्ये हे रामायण आम्ही दिलं पाहिजे। विरासत के रूप में अगले पीढ़ियों को ये सौंपना चाहिए। ऐसा आदर्श जीवन चरित्र रामचंद्र जी का है, लेकिन कुछ मौलिक अंतर उस रामायण में और इस रामायण में, आज उसको थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं और फिर रामचरित्र की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। वैदिक रामायण में बताया गया कि हनुमान वानर वंशी थे, और जैन रामायण में भी बताया गया कि हनुमान वानर वंशी थे। लेकिन दोनों कथनों में एक फर्क यह है
कि जैन रामायण कहता है कि हनुमान के वंश का नाम वानर वंश था, और वैदिक रामायण कहता है कि हनुमान के वंश का नाम वानर वंश होने के साथ साथ हनुमान आदि सभी उस वंश के लोग वानर जैसे थे. वानर म्हणजे माकड, बंदर. तो प्रश्न ये उपस्थित होता है. कंटाळा आलाय काय? आला तरी आता कोणाला सांगायचं असं झालं. वैदिक रामायण में टीवी पर आपने देखा कि हनुमान का मुख बंदर जैसा है, उनको पूंछ म्हणजे शेपूट आलेली आहे. आप लोग, हम लोग, अपन सभी लोग अपने आसपास देखते हैं की जब बंदर आते हैं, माकडं येतात की तुमच्याकडे येतात काय? येतात. कसली? काळी पण आणि गोरी पण, दोनों प्रकार के बंदर आते हैं, काले मुख वाले और लाल मुख वाले. दोनों में से कोई भी बंदर आए, लेकिन उसमें और दो फर्क है लिंग भेद की अपेक्षा से, नर और मादी, नर और मादा. लेकिन लिंग भेद की अपेक्षा से फर्क छोड़ा जाए तो बाकी फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना दोनों की लगभग समान होती है. तो हम यहाँ पर बंदरों को देखते हैं, उसमें जो नर बंदर है उसको ही पूंछ होती है और मादा को नहीं होती है. ऐसा होता है क्या? नर माकडालाच तेवढं शेपूट आहे, त्याचं तोंड माकडासारखं आहे, आणि मादी जे माकड आहे त्याला शेपूट नाही आहे आणि त्याचं तोंड माणसासारखं आहे, असं आहे. तो टीवी पर जो रामायण देखी गई उसमें आपने हनुमान, सुग्रीव, जाम्बुनद, नल, नील आदि को बंदर के रूप में देखा, पूंछ देखी. उनकी स्त्रियों को, माता, बहन, उनकी पुत्री आदि जो कोई भी हो, उनको बंदर का मुख हो, उनको पूंछ वगैरह देखा उसमें. तो क्यों नहीं उसमें ऐसा? कभी विचार किया हमने? नहीं किया. सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए. जैन रामायण कहता है, पद्म पुराण कहता है कि हनुमान के वंश का नाम वानर वंश था. उसका कारण है, क्या कारण है? कि हनुमान के वंश में एक पूर्वज राजा हुए और उनको बंदर नाम का प्राणी, बंदर नाम का पशु बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने अपनी राजध्वजा के ऊपर बंदर का चिन्ह लगवाया. जैसे अपने देश का ध्वज है तिरंगा, तिरंगे के ऊपर बीचों बीच अशोक चक्र का चिन्ह है. और भी अनेक देशों के अपने अपने ध्वज है, फ्लैग है, उसके ऊपर उन्होंने अपने अपने चिन्ह लगवाए हैं. उसी प्रकार उनके वंश के राजा ने बंदर का चिन्ह राजवंश के रूप में लगाया. उनके मुकुटों के ऊपर बंदर का चिन्ह था. उन्होंने अपने राजकीय उद्यान में बंदर नाम के प्राणियों को पाला था, उनका पोषण किया था. इसलिए इस घटना के कारण उनके वंश का नाम पड़ा वानर वंश. इसका मतलब वो लोग ही वानर नहीं, वानर थे ऐसा नहीं है. आपल्याकडं पण लोकांच्या आडनावाला काहीतरी टोपण नावं असतात की, असतात का नाही? अमुक पाटील, कंसात सुरगोंडा, कंसात तानगोंडा, पालगोंडा, यमान्ना, असे टोपण असतात. पाटील पुढे सगळे टोपण आडनावं असतात. कुंभोजला गेला तर तिकडे लंबो आहे कंसात. कौरवों के वंश का नाम कुरुवंश या कौरव क्यों पड़ा? क्योंकि उनके वंश में एक पूर्वज राजा हुए कुरु, जो कुरु के वंशज वे कौरव, पांडु के पुत्र वे पांडव. इस प्रकार वंशों के नाम पड़ते गए, कुछ घटना के कारण या प्रभावशाली पुरुषों के कारण. रावण वगैरह राक्षस थे क्या? तो उस टीवी पर आपने देखा अशोक वाटिका में वो सीता के आसपास पहरा रखने के लिए जो राक्षसिनियाँ वहाँ पर पहरा देती थी, उनके एक दांत बाहर आया है, दो दांत बाहर आए, सिर में सिंग उगाए हैं, आँखें अत्यंत विकृत है, चेहरा अत्यंत विचित्र है, ऐसा सब उसमें दिखाया गया है. रावण को राक्षस कहा गया, ऐसा है? नहीं. रावण के वंश का नाम राक्षस वंश था. उसका एक कारण है कि राक्षस नाम का एक प्रभावशाली राजा रावण के पहले उस वंश में हुआ था, और उस राक्षस नाम के राजा के कारण ही उनके वंश का नाम पड़ गया राक्षस वंश. कळा लागले? कंटाळा आलाय? और बहुत से प्रसंग है. ये तो डिफरेंस जानेंगे हम समय समय पर, लेकिन उनका अत्यंत प्रेरणास्पद, उन महापुरुषों के जीवन चरित्र में आए हुए चढ़ाव उतार के प्रसंग, संकट और आनंद के प्रसंग,
और अपमान और मान के प्रसंग, राजमहल में रहने का और वनवास में जाने का प्रसंग, इन सभी प्रसंगों को हम जानेंगे। उन सभी प्रसंगों में भी उन्होंने किस प्रकार धर्म पुरुषार्थ किया। वनवास में रहते हुए भी रामचंद्र ने किस प्रकार न्याय का कार्य किया, अन्यायग्रस्तों का अन्याय दूर किया, अन्याय करने वालों को दंडित किया। इन सभी प्रसंगों को देखते हुए इस पद्म पुराण नाम के ग्रंथ में हमें भारत की प्राचीन संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, खगोल, राजनीति, धर्मनीति, अध्यात्म नीति और जीवन के अनेक महान मूल्यों को समझने का प्रसंग आएगा। इसमें अर्थ पुरुषार्थ, रामचंद्र जी के जीवन के चारों पुरुषार्थ देखने को मिलेंगे। उन्होंने अपने जीवन में धर्म पुरुषार्थ किस प्रकार किया, उन्होंने धर्म करते हुए अर्थ पुरुषार्थ यानी राज्य संचलन किया, उन्होंने धर्म करते हुए ही काम पुरुषार्थ अर्थात अपने वैवाहिक जीवन में, दंपति जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने धर्म करते करते अंत में राज्य संचलन के बाद संपूर्ण संन्यास को धारण करके निर्ग्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा लेकर के घोर तपश्चरण के द्वारा 8 कर्मों का क्रमशः क्षय करके मांगी तुंगी से निर्वाण को भी प्राप्त करके मोक्ष पुरुषार्थ किस प्रकार किया। राम और लक्ष्मण दोनों भ्राताओं का आपस में प्रेम कैसा था। भरत ने राम के अनुपस्थिति में अयोध्या का राज्य किया, लेकिन कितने वैराग्यपूर्वक किया। आज के भाई, वैसे सभी भाई स्वार्थी है ऐसा नहीं है, लेकिन आज स्वार्थ बहुत बढ़ गया है। अपने मराठी में एक कहावत है, हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा वो कहावत कहते थे, शेत सारं पड आणि शिवसाठी रड। मतलब आत सगळं शेत मोकळं पडलंय, पण तुझा दगड इकडं सरलाय, तुझा बांध तिकडं झालाय, ह्यो खांब तिथं का रावलास, तो खांब तिथं का रावलास। याच्यासाठी एक एक इंच जमीन के लिए आज भाई भाई के जान लेने के लिए तुला है। लेकिन एक भाई वो राम था, अपने सौतेले माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा भरत राजा बने, माँ की इच्छा पूर्ति के लिए और उस माँ को दिए गए पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए उसने राज्य का त्याग किया। लेकिन एक भ्रम और भी है इसके बारे में कि कैकेयी ने राम को राज्य छोड़ने के लिए और भरत को राज्य देने के लिए कहा, और साथ साथ भरत को राज्य देने के बाद राम को 14 वर्ष का वनवास देने के लिए कैकेयी ने कहा। ऐसा आपने टीवी पर देखा है, किंतु ऐसा नहीं है। राम को जन्म भले ही कौशल्या ने दिया है, लेकिन कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम राम के ऊपर कैकेयी करती थी। भरत को जन्म कैकेयी ने दिया है, लेकिन कौशल्या ने राम से भी ज्यादा प्रेम भरत के ऊपर किया। उस परिवार में सौतेलापन का दुर्व्यवहार, सावत्रपणाचा वाईट व्यवहार त्या परिवारामध्ये अजिबात नव्हता। हमें सीखना है। हजारों एंट्रीज और कई